जय हिंद दोस्तों। तो हम कल एक पार्टी में गए थे। एक भाई साहब ने इतना बुरा वर्ड बोल दिया। अरे जब बाप की मतलब पूरी पूरी ज़िंदगी की कमाई इंसान संभाल के रखता है कि एक बेटी है उसकी शादी करना है, और कुछ ऐसे जलील इंसान होते हैं जो बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना था, ये है वो है। अरे उस बाप के कलेजे से पूछो क्या बित, क्या बित, क्या गुजरी होगी उस पर। पूरी ज़िंदगी की कमाई, मेहनत की कमाई संभाल के रखता है, तब जा कर के वो खाना बनवाता है। और एक खुराक से आपकी ज़िंदगी मतलब एक खुराक से आपकी ज़िंदगी तो नहीं संवर जाएगी, तो कम से कम मुंह पे तो ना बोलो उसके कि खाने में ये गड़बड़ है। खाना जैसा भी मिले, हाँ भैया आपने खाना बहुत अच्छा बनवाया, तो उसका जो मन है वो थोड़ा दूसरी किस्म से हो जाता है। यही तो सुख है। आप लोग सुख, हम और आप सुख के तलाश में घूमते रहते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है। किसी को ऐसे वर्ड बोलते हो, किसी के साथ विश्वासघात करते हो, किसी को ऐसे वर्ड बोल करके आप खुशी तलाश रहे हो, कहाँ मिलेगा। क्योंकि पानी मामीन प्यासी मैं सुन सुनी आवे हंसी। मृग के पास खुद कस्तूरी है, लेकिन इधर उधर घूम घूम रहा है कि कस्तूरी खोजने से मिल जाए। जब तक आप अपने जिह्वा को कंट्रोल नहीं करोगे कि हम क्या बोल रहे हैं, अगले वाले को, सामने वाले व्यक्ति को क्या दुख पहुंचेगा, क्या फीलिंग होगी, उसे कैसा प्रतीत होगा। आप किसी के साथ विश्वासघात करते हो, विश्वासघात करने से पहले सोच लीजिएगा कि उस शख्स पे क्या क्या गुजरेगी, किस लिमिट तक क्रॉस कर सकता है, किस लिमिट तक हम पे विश्वास करता है। तो कुछ वर्डों से ही इंसान को प्रेम हो जाता है, और इसी जुबान की वजह से बात गर्दन तक कटने तक आ जाती है। द्रौपदी ने दुर्योधन से सिर्फ एक ही गलत वर्ड बोला था, पूरी महाभारत हो गई थी। तो इस जिह्वा को हमेशा कंट्रोल करके रहना चाहिए। और उसने हमारे सामने बोला कि हम जब मैरिज करते हैं तो हम लॉन बुक करते हैं, लॉन बुक करते हैं। तो आज हम बताएंगे कि लॉन कौन कौन से लोग बुक करते हैं। जो लोग लॉन बुक करते हैं, हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। लॉन अक्सर लोग वही बुक करते हैं जो दूसरे के में ठूस ठूस के खाते हैं और खुद खिलाना नहीं जानते हैं। हम आपको बताएंगे गरीब और अमीर का, आज हम बायोडाटा आपको निकाल के बताएंगे। लोन बुक करा लीजिए आप 70,000 रुपये का, 70,000 का आप लोन बुक करवा लीजिएगा। और 1 लाख मतलब 1,40,000 में ठेका हो जाता है, मैं खाने से लेके टेंट तक। आप सर्कुलेशन करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो इस विभाग में बहुत कायदे से भ्रमण चुका हूँ। आज की डेट में चाहे जितना सस्ती से सस्ती टेंट बंधाओगे, 15,000 के नीचे गुंजाइश नहीं हो सकती है। स्टैंडिंग करवाओगे तो 15,000 के नीचे आना ही नहीं है। वीआईपी से वीआईपी कराओगे तो 90, 95, 1,30,000, 1,40,000, 30,000 में मिनिमम हो जाता है। यदि आप जयमाल डलवाते हो, डीजे होता है, तो आपका 45,000 क्रॉस हो जाता है। वहीं पर ट्रॉली होगी, प्रेशर हैंडोलो हुई, झूलना होगा, पॉपकॉर्न, झूला वगैरह वगैरह, हुक्का सुक्का जो कुछ चलाओगे, तो आपकी टेंट 55 से 70 तक निकल सकती है। वो तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। और टेंट का विभाग हमसे बेटर और कौन जान सकता है। तो जो लोग लॉन बुक कराते हैं, हम उनका आज पर्दा फाश करते हैं। उनकी समाज में लोग बोलते हैं स्टेटस गिरता है, लेकिन हमारे समाज में उनका स्टेटस डाउन हो रहा है। हम आपको बताएंगे, फिर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। ये मत कहिएगा ये बवाल बक रहा है। जो लोग लोन बुक कराते हो, कृपया मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। लोन बुक कराने वाले की कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है, उनको जगह नहीं मिल पाती है। सिटी वाले की जितने लोग हैं उनको जगह नहीं मिल पाती, चलो ठीक है हटाओ। लेकिन जो ग्रामीण जीवन के लोग हैं, वो लोन बुक कराते हैं, बहुत ही गलत करते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, दूसरे के में तो ठूस ठूस के खाते हैं, जब अपना खिलाने का टाइम आता है तो मुंह पीछे की तरफ कर लेते हैं। आज हम पर्दाफाश करेंगे। 1,70,000 में यदि गांव में आप खाना खिलाओगे तो कितना, 90,000 रुपये लगता है खाने में। चाहे जितनी छोटी से छोटी पार्टी हो, 500 या 600 तो आदमी हर हालत में खाएगा। जवार का हो जाता है। जो बोलना नहीं चाहिए, आज मैं वो बोल के आपको सुनाऊंगा। जवार का होता, जिसमें मान चलो खानदान तो पूरा हो गया, पूरा खाएगा। जो 100-150 आदमी होता है, आराम से खाएगा। अब आपका खाने का पैसा कितना बचेगा भाई? लोन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 हो जाएगा, बहुत
घिस घिसा के ज़्यादा से ज़्यादा 400 हो जाएगा। जो रिलेशन वाला आएगा ना, बोलता है लॉन है, बीवी बच्चे, हस्बैंड पति, हस्बैंड पत्नी और बच्चा, बस ज़्यादा से ज़्यादा। वही आप ग्रामीण में करते हो तो फूफे के लड़के 4 आएंगे, बुआ के लड़के 4 आएंगे, जीजा बहनोई जो भी होगा, तुम्हारा फूफा भी आएगा। चलो भाई यार ठीक है। अब ठंडक के सीज़न में यदि लॉन करवा रहे हो तो उसको वीआईपी कपड़े होने चाहिए भाई, खिचखिच होगा। शहर में लॉन लियो, अच्छे से अच्छे लोग आएंगे वहाँ पे, तो गरीब व्यक्ति थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल करता है कि यार मेरी अहमियत नहीं है वहाँ तक जाने की। तो जहाँ तक हम बात करेंगे कि जो लोग लॉन नहीं बुक करते, उनसे रईसमंद कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। कभी खा के देखिएगा, कभी खाना खा के देखिएगा। लॉन में चले जाओ पहले बार, राजभोग सब कुछ मिलेगा। यदि लेट में गए तो कॉफ़ी तक भी नसीब नहीं होगी। हमसे पूछो, हम 2-4 बार गए हैं। अब नाम तो नहीं लेंगे उस शख्स का, उसकी ज़िंदगी बीत गई यही करते करते। हमेशा खाना लौने में खिलाएगा और दूसरे के में ठूँस ठूँस के खाएगा। बोलेगा हमारे रिलेशन वाले हाई सोसाइटी वाले हैं, वो यहाँ का जीवन उनको अच्छा नहीं लगता। ससुरा कैसा हाई सोसाइटी वाला है? तो दूसरे के में क्यों खा रहे हो? वो तुम्हारी सोसाइटी का बाहर नहीं है, उसका स्टेटस इतना डाउन है, तो दूसरे में क्यों खा रहे हो? बोल दो भाई कि तू हमारे, मैं तेरा लेन देन नहीं कर सकता हूँ। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा गरीब क्या सोच के निमंत्रण दे देता है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, गरीब क्या सोच के निमंत्रण दे देता है। सोचता है हटाओ, जहाँ 1200 खाएगा तो 2-4 हराम के खाने वाले आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। दिल देखो उसका कितना बड़ा होता है। और उसके जब सामने कोई बोल देता है कि खाने में मज़ा नहीं आया, तो ऐसा मूड होता है कि निकाल के साले के चप्पल 2-3 मार दें। एक खुराक से तेरी ज़िंदगी कट जाएगी। ये सब मतलब कुछ लोगों को हमारी बातें अभद्र लगती हैं। मैं जो दुनिया में हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो हो रहा है सबसे ज़्यादा वही बता रहा हूँ। 6,000 रुपये की डॉक्टरी की नौकरी करता हो कोई मेडिकल में, बोलेगा हमारे दोस्त बहुत सोसाइटी वाले हैं। 3,000 की कोई नौकरी करता है, उसका दोस्त बहुत सोसाइटी वाला है। जरा मालिक बनने की ज़िंदगी में को सोचिएगा, मालिक क्या होता है। कभी आप गांव में आइएगा, मालिक क्या चीज़ होता है। किसान ने देखा कि 12 बज रहा है, काम बंद। वहाँ बॉस ताने देने वाला नहीं है कि तुमने क्यों बंद कर दिया। जरा हॉस्पिटल में काम करने वाले को देखो, पेशेंट उधर चीख रहा है, निटिल निकालो आ करके, कोई बोलता है ग्लूकोज टांगो आ करके। अरे भाई क्यों गुलाम बनना है, क्यों गुलाम बनना है? मुझे मालिक बन के रहना है, गुलामी हमें नहीं करना है। बोलते हो हमारी हाई सोसाइटी है, माँ बाप का एक वर्ड नहीं सुन पाते हो, बॉस के ताने सुन रहे हो। क्या मतलब है इसी ज़िंदगी से? हाई सोसाइटी किसे कहते हैं? वो आपकी शिक्षा, वो आपकी एजुकेशन बेकार है जहाँ पे आपको झुकना नहीं आता है। मैं भी खाना खाया था, बहुत सारे लोगों ने खाना खाया। हम तो कहे भाई अंकल ने आप खाना बहुत अच्छा बनवाया, तबीयत खुश हो गई, चेहरे पे बेचारे की हंसी आ गई। और वो साला कमीना आया, बोला खाना में कुछ मज़ा नहीं आया, रसगुल्ले के अंदर हांडी थी। अरे तुम्हारे एक रसगुल्ले से बैकुंठ मिल जाता तो बताया मुझे, तुमको होटल से ला करके दे देते भाई, तुमको बैकुंठ मिल जाए किसी न किसी तरीके से। नामी मरे नाम का, पेटू मरे पेट का। आपको 2 मिनट में छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक बहेलिया था, आया भाई पक्षी को मारने। हंस और हंसनी 2 बैठे थे। तो बहेलिया कहने लगा मुझे भूख लगी है 6-7 दिनों से, और धनुष बाण भी है नहीं, यदि खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो हंस कहने लगा क्यों हंसनी, हमने ज़िंदगी में बहुत सारे धर्म किए, लेकिन ये बहेलिया भूखा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो बोला स्वामी आप ही कहते हो अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य गवाई, क्या किया जाए। तो बोला या तो फिर आप इसका शिकार बनो या तो फिर मैं बन जाती हूँ। तो हंसनी ने कहा पति के आगे मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हंसनी आई, कहने लगी आप मुझे मार करके खा जाइए। तो खाने के बाद आत्मा उसकी भर गई, तो बोला मज़ा नहीं आया,
बोला मज़ा नहीं आया। वो तो अपने जान से गई, खाने वाले को मज़ा नहीं आया। तो ज़िंदगी भर की कमाई उसने बर्बाद कर दिया लोगों को खिलाने में, उस साहब को मज़े नहीं आया। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।